हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिनके बारे में एक मिथ है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स कनाडा विजिटर वीज़ा की फाइल में अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट यूज़ करता है तो उसके वीज़ा आने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर वो इन डॉक्यूमेंट्स को मिस करता है तो उसके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बन सकते हैं। यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को मिस करने से उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनको हम साथ में लेके, जिनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम अपने एप्लीकेशन में अपलोड करके अपने वीज़ा के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल मतलब पैसा। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब किसी भी कंट्री में हम घूमने जाते हैं सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपके पास आपका जो सेविंग्स है, आपका जो सपोर्टिंग फंड है, आपका जो बैकअप मनी है वो कितना है और वो पैसा कहाँ से आया है। जो इंस्टेंट पैसे को आप यूज कर सकते हैं जब आप घूमने जाएं, जब आपको जरूरत पड़े, तो वो सेविंग्स आपकी कितनी है। तो हम फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे। इन फाइनेंशियल में जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट में कैंडिडेट मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं कि वो प्रीवियसली उनकी जो ट्रांजैक्शन रहती है वो थाउजेंड्स में होती है, बट वीज़ा फाइल अप्लाई करने से कुछ दिन पहले ही 15-20 डेज पहले, 1 मंथ पहले वो अपने बैलेंस को बूस्टअप करके 7-8-10 लाख तक वो इंक्रीज कर देते हैं, जिनका पर्टिकुलर रीजन उनके पास और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं होते हैं और जस्टिफाई चीज़ों को नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने इंस्टेंटली इतना पैसा कैसे बूस्टअप किया अपने अकाउंट को। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ा ही केयरफुली डील करना है। हमें पूरी प्लानिंग के साथ अपना जो प्रोफाइल है उसको प्रिपेयर करना है, चाहे वो फाइनेंशियल्स की बात हो चाहे अपने अदर डॉक्यूमेंट्स की बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी सारी ट्रांजैक्शन को, हमारी सारे एक्टिविटीज, जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको इंडिकेट करता है कि पिछले टाइम, कुछ टाइम से, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से कैंडिडेट क्या कर रहा है, कितना अर्न किया है, क्या इसका प्रोफेशन है, कितनी ट्रांजैक्शन है, लेना देना कितना हुआ है। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसको आप डे बाय डे, उसको आप रेगुलरली ट्रांजैक्शंस को करते रहिए। अपने अकाउंट में अच्छी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले थाउजेंड्स में थी और फिर सडनली लैक्स में हो जाए, जिसको हम जस्टिफाई भी ना कर पाए। तो वो चीज़ें जरूरी हैं कि एकदम सडनली हम बैलेंस को बूस्टअप ना करें, बल्कि बैलेंस का जो हमारे जो फंड्स की जो ट्रांजैक्शन है वो रूटीन में हमारी अच्छी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें सीए रिपोर्ट की, तो जो भी आपका सीए है, जो भी अच्छा सीए आप हायर करते हैं, वो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप आईटीआर कितनी पे कर रहे हैं। पिछले 2-3 ईयर से आपकी आईटीआर कितनी जा रही है। मान लीजिए आप कोई वर्किंग कैंडिडेट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20-25 थाउजेंड है, और तो मोस्टली कैंडिडेट जो है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक की आईटीआर जो है वो फिल करते हैं। बट वीज़ा फाइल करने से पहले उनके जो बैलेंस है उन्होंने बूस्टअप किया हुआ होता है वो 7-8-10 लाख तक शो करता है। इसका मतलब कि उन्होंने लास्ट 3 ईयर में कोई एक्सपेंस नहीं किया है। वो टोटली उनकी सेविंग्स है जो मिस इंडिकेट करती है वीज़ा ऑफिसर को। क्योंकि लास्ट 3 ईयर से आप 15-20-25 थाउजेंड की जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस भी होंगे, आप एक्सपेंस भी कर रहे हैं, और आप सडनली आईटीआर आप 2.5 से 3 लाख की भर रहे हैं, बट आप बैलेंस में 7 से 8 लाख सडनली शो कर रहे हैं, तो वो पैसा इंस्टेंटली कहाँ से आया, आप उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आईटीआर जो है वो प्रॉपरली इनकम के अकॉर्डिंग, और हर ईयर आईटीआर आप कुछ ना कुछ बढ़ा के भरिए। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट ईयर भी सेम फिल की थी और उसके सम हाउ उसके नियर बाई ही आपने नेक्स्ट ईयर भी आईटीआर जो है वो फिल कर दी। आईटीआर को कुछ ना कुछ बढ़ा के आप टैक्स पे कीजिए, तो आपको जो प्रोफाइल को है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दूसरी चीज़ है आपकी सीए रिपोर्ट। सीए नेटवर्थ रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है आपके टोटल नेटवर्थ के बारे में। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, सेविंग्स, एलआईसी, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी आपकी सेविंग्स है। और मेनली इसमें आप कोशिश कीजिए कि जो आपके नाम पे जो चीज़ें हैं, चाहे व्हीकल है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे सेविंग्स है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, कुछ भी है, आपके नाम जो चीज़ें हैं उनको आप प्रायोरिटी बेस पे हाईलाइट कीजिए, बजाय कि आपकी फैमिली वाली चीज़ों, आपके पेरेंट्स के नाम, आपके डिपेंडेंट्स के नाम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम जो चीज़ें हैं, उनके नाम जो प्रॉपर्टी है, सेविंग्स है, उनको हम वैसे को लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आपके नाम पे जो चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए। आपके नाम पे कितना फंड्स हैं, कितने एसेट्स हैं, लिक्विड हैं, नॉन लिक्विड हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी सेविंग्स हैं या अदर एसेट्स हैं जो आपके नाम पे हैं उनको आप प्रॉपरली हाईलाइट कीजिए। इसके बाद हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है तो उसके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जॉब वर्किंग प्रोफेशनल्स को यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर।
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ 4 या 5 लाइन का एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो शो कर देते हैं कि सच एंड सच कैंडिडेट पर्टिकुलर डेट से हमारे पास जॉब कर रहा है। आप प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल वे में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो आप बनवाइए और उसको आप अपलोड कीजिए, जिसमें पर्टिकुलर सारी चीज़ें, टर्म कंडीशन कंपनी की सब कुछ उसमें मेंशन हो। दूसरा, आपकी पे स्लिप, लास्ट जो 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, आप पर्टिकुलर जो पे स्लिप है वो यूज़ करें और वो पे स्लिप्स आपके अकाउंट स्टेटमेंट से मैच करनी चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो आपका एक पर्टिकुलर विजिटिंग कार्ड या आपका आइडेंटिटी कार्ड, जिस भी कंपनी में आप, ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको जरूर मिलेगा, वहाँ पे जो होता है सभी के पास, तो आप उसको भी अपलोड कीजिए, उसको भी आप शो कीजिए। और उसके बाद एक एनओसी लेटर आप अपनी जो है कंपनी से लीजिए, कि जिसमें आप मेंशन कीजिए कि हाँ, मैं सच एंड सच कैंडिडेट को मैं कनाडा विजिट करने जा रहा हूँ और मैं विजिट करके इस डेट, पर्टिकुलर डेट तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो एनओसी लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वीज़ा में। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस पर्सन अगर अपने करंट अकाउंट को यूज कर सकता है, करंट अकाउंट को वो शो कर सकता है, इसके अलावा लेटर पैड को शो कर सकता है, और जितने भी आपकी वो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है उनको वो शो डेफिनेटली करे, जिससे उनको लगे कि हाँ, इनके बिजनेस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने अपलोड किए हैं। साथ ही साथ आप अपने फैमिली टाइज, जो वापस आने के आपके रीजंस हैं, जो आपके कैरियर गोल्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कैरियर गोल्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी फैमिली टाइज को भी